नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल 20 प्रश्न कर चुके थे। 21वां प्रश्न हमारे पास ये है, फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/√x प्लस 1 एक्स माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डोमेन निकालना है। चलो डोमेन निकालना है। सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 1/√x प्लस 1 और एक्स माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका आपको निकालना है डोमेन। डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब होता है प्रांत। जब इसका प्रांत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जब इसका प्रांत निकालेंगे ऑप्शन में दे रखा है उसको देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाला जो एलिमेंट है ये x प्लस 1 और x माइनस 3, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 खुद नहीं होना चाहिए। अगर 0 खुद हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत डिफाइन नहीं होता है। और लॉग के अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 है, इसका मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ आई बात। तो ये दोनों कंडीशन जिसको सेटिस्फाई कर रही है और वो डोमेन हो जाएगा। पहला ऑप्शन में देखो, इन ऑप्शनों को चेक करते हैं, बाई ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर ये ऑप्शन देखते हैं, इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग चौथे ऑप्शन को देखते हैं। माइनस अनंत से 4 के माइनस 2 के बीच में लेना है। माइनस 2 के और माइनस अनंत के बीच में अगर 2 को शामिल नहीं करने, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, माइनस 3। माइनस 3 लेते हैं तो ये तो चलो सेटिस्फाई हो जाएगा, माइनस 3 रह जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 3, और यहाँ पर ये माइनस करेगा तो ये पॉजिटिव कर देगा। चलो ठीक है। इसका मतलब माइनस 2 से तो इधर ही लेना है, 3 से इधर लेना है, क्योंकि 3 का पॉजिटिव लेंगे तो 3 से बड़ा 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 3 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 करेंगे तो भी ये पॉजिटिव देगा नंबर। इसका मतलब ये 3 से बड़ा ये भी होगा। चलो माइनस 1 से शुरू होता है कि नहीं होता है, तो माइनस 1 से लगाकर माइनस अनंत की तरफ, ये माइनस 1 साथ में एक नहीं। चलो माइनस 1 के इधर की तरफ जाते हैं तो माइनस का 1.5 लेते हैं। माइनस का 1.5 मतलब माइनस का 3/2। माइनस का 3/2 अगर सेटिस्फाई कर देगा तो इसके अलावा ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो माइनस का 1.5 लेंगे तो माइनस का 1.5 यहाँ लेंगे तो या माइनस का 1.5 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस ये भी माइनस का बचेगा, और माइनस माइनस ये इसको पॉजिटिव बनाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर माइनस का 3 का स्कोर, माइनस 3/2 का स्कोर 9/4 माइनस आप 4/1 लिखेंगे तो यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 16, तो ये नेगेटिव दे देगा। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। और इस ऑप्शन को देखते हैं, -1 और 3 के बीच में, इसका मतलब 0 इसके अंदर पुट आउट करो, एक नेगेटिव आ गया, देख लो। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसको -2 ले लेते हैं, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस एक्स का मान इसने कहा कि 2 से बड़ा लेना है, और बड़ा लेंगे 2 से बड़ा लेंगे। मॉडुलस एक्स का मान 2 से बड़ा अगर 3 लेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से इंक्लूड नहीं कर रहा है। सही बात है ना। इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी 3 गलत, और तीसरा चौथा ऑप्शन कौन सा, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये अब प्रत्येक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 22वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, सामने है। क्वेश्चन है, फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, रियल नंबर में से 3 नहीं लेना है। बी फंक्शन डिफाइन है, रियल नंबर में से 1 नहीं लेना है। समझ बात। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है गलत है, क्या ये सही है गलत है, इसको चेक कर लेते हैं। तो जब हमने चेक किया तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है x - 2 और x - 3। एफ एक एक ही है या फिर अच्छा देखें, एक एक ही चेक करनी है। तो एक एक ही कैसे चेक करते हैं, अगर f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं, इससे रिजल्ट अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो एक एक ही, नहीं तो एक एक ही नहीं। x1 इसकी जगह x1 - 2 ले लो, और इसकी जगह x1 - 3 ले लो, बराबर x2 - 2 ले लो, x2 - 3 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 - 2 x2 - 3 x1 - 3 x2 - 2, सॉल्व करो, x1 x2 3x1 2x2 प्लस 6 x1 x2 2x1 3x2 प्लस 6 से प्लस 6 कट गया, ये से ये कट गया,
x1 एक तरफ लो, इसको इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x1 बचेगा, इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x2 बचेगा। ये x1 बराबर x2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब ये क्या है फलन एक ही है। आच्छादक चेक करते हैं, आच्छादक में y बराबर निकालते हैं। जब y बराबर कितना हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 3, इसमें y की टर्म में इसको कन्वर्ट करते तो y x1 माइनस 3 y बराबर x माइनस 2, y का मान x का मान निकालेंगे तो x को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा y x माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, x बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस 2 बराबर बटा हो जाएगा y माइनस 1। इसका मतलब x y का मान सब कुछ रख सकते हैं, एक नहीं रखना। और यहाँ पर ये रेंज और यहाँ पर ये कोडोमेन क्या कह रहा है, कोडोमेन भी यही कह रहा है, कोडोमेन भी कह रहा है कि रियल नंबर सब कुछ रख सकते एक नहीं रख सकते। ये कह रहा है कि सब कुछ रख सकते एक नहीं रख सकते। इसका मतलब फलन आच्छादक भी है, आच्छादक भी है, फलन एक एक ही भी है। इसका मतलब यहाँ पर ये फलन आच्छादक और एक ही दोनों होने चाहिए। ठीक है, आगे देखो। अतः ये फलन क्या होगा एक एक ही भी होगा, आच्छादक भी होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है कि एक एक ही और आच्छादक दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां, क्वेश्चन नंबर 23वें में दे रखा है 22वें का उत्तर होगा एक एक ही और आच्छादक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, लेकिन पीछे 2 दे रखे हैं और इस आंसर की को चेंज कर देना, इसकी जगह 2, इसकी जगह लिख देना 3। ठीक है, कहीं करेक्शन है, माइनर मिस्टेक है, उसको सही कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां, क्वेश्चन नंबर 23वें में दे रखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर a लिखा हुआ है, x इस प्रकार डिफाइन है -1 से a के बीच में, और वही b हो जाएगा। मतलब फंक्शन है वो a से b की तरफ डिफाइन है और a और b दोनों सेम ही है। फंक्शन f(x) क्या दे रखा है sin πx। आपको बताना है फंक्शन डिफाइन है, तो अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये फंक्शन में sin πx है। तो देखो ऐसा किसी फंक्शन की वैल्यू है क्या इन दोनों के बीच में x है, आना चाहिए, x का मान -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर हम लोग f1 का मान निकालते हैं तो sin π इंटू 1 हो जाएगा और sin π का मान कितना आ जाएगा। आप f-1 का मान निकाले तो sin π इंटू -1 हो जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा। देखो x का मान जो ले रहे हैं वो इसके बीच में ही है और 1 और -1 दोनों के मान 0 आ रहे हैं। अब दोनों का मान 0 आ गया, इसका मतलब ये एक ही तो कभी भी नहीं होगा, एक एक ही नहीं, और एक एक ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये बहु एक एक ही होगा। अब देखो दूसरी बात, क्या ये आच्छादक है, एक एक ही तो नहीं है, पक्की बात। आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक का मतलब होता है कि अगर डोमेन को डोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाए, अगर को डोमेन रेंज के इक्वल आ जाए तो आच्छादक होगा। अब अगर हम लोग बात करें sin πx की वैल्यू, जो sin πx की वैल्यू आएगा तो उसका डोमेन को जो रेंज आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी, और यहाँ पर भी रेंज क्या है, यहाँ पर भी को डोमेन भी -1 के 1 के बीच में। इसका मतलब रेंज किसके बराबर आ जाएगी, को डोमेन के इक्वल आ जाएगी। अगर रेंज को डोमेन के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या है, आच्छादक है। एक एक ही तो नहीं है लेकिन आच्छादक पक्की बात है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, और क्योंकि इसमें एक एक ही तो नहीं है लेकिन केवल और केवल फंक्शन है वो आच्छादक फलन है। इसका मतलब 23वें क्वेश्चन में 22वें में 2 राइट है और 23वें में भी 2 राइट है। ठीक है, आच्छादक। 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए। 24वें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समुच्चय ए में अवयव है, ए से ए तक परिभाषित कुल फलनों की संख्या। आपको एक मैं बता देता हूँ, ए से ए तक परिभाषित कुल फलनों की संख्या है और अवयव कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर अवयव है मेरे पास 10। ठीक है, तो एक तरीका याद रखना, अगर मैं फंक्शन है वो m से n की तरह डिफाइन होता है,
एक फंक्शन है एम से ए से बी की तरफ डिफाइन है, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एम है, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एन है। तो इसका अवयवों की संख्या मतलब उसमें परिभाषित फलनों की संख्या हो जाएगी पहले के पावर में दूसरी और पहले के पावर में दूसरे, ही ऐसा है एम की पावर एन आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, एन की पावर एम मतलब एम की पावर एन आ जाएगी, और यहाँ पर इसके अंदर भी एलिमेंट 10 है, इसके अंदर भी 10 एलिमेंट है। तो इसका मतलब फलनों की कुछ संख्या, फलनों की संख्या 10 की पावर 10 एन स्क्वायर, और 10 की पावर 10 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। 25वां क्वेश्चन, 25वें क्वेश्चन में एफ एक्स किस प्रकार से डिफाइन है, √1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। प्रांत बताना है, इसका डोमेन बताना है, आपको इसका डोमेन बताना है। अगर इसके डोमेन की तरफ बात करेंगे तो डोमेन मतलब इसके अंदर क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो इसके अंदर डोमेन का मतलब इसके अंदर डिफाइन वैल्यू क्या रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके डोमेन की तो देखो ये, अब इसमें देखो 0 रख सकते हैं क्या, इस दोनों के बीच में रखना 0 रख सकते हैं, हाँ भी 0 तो इस तीनों में आ रहा है। क्या -1 रख सकते हैं, -1 रखेंगे तो पॉजिटिव कर देगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, तो 0 आ जाएगा उत्तर। ये रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, बिल्कुल 1 - 1 भी 0 आएगा, रख सकते हैं। तो क्या इसका मान 25 रख सकते हैं, 25 तो नहीं रख सकते, इसका मतलब रियल नंबर तो नहीं रख सकते। 25 रखेंगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है। क्या एक शामिल किया था, बिल्कुल शामिल किया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका तीसरा ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, ऐसे कि इसका डोमेन आ जाएगा हमारे पास -1 से लगाकर 1 के बीच में। 25वां क्वेश्चन हो गया। 26 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर है, एफ बराबर आपके पास दे रखा है log ऑफ x + 1 / 2 - x, x + 1 / 2 - x। इसका मतलब log के अंदर कोई भी फंक्शन होता है ना, उसका मान क्या होना चाहिए, 1 + x / 2 - x। इसका मान 0 से बड़ा आना चाहिए, log के अंदर फंक्शन है, 0 खुद नहीं आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो ऐसा क्या इसमें से रखें, आप इसके अंदर से रियल नंबर तो रख नहीं सकेंगे, पक्की बात। अगर नेगेटिव रखोगे तो, या नेगेटिव जैसे 50 रखोगे तो अंदर की चीज़ नेगेटिव आ जाएगी ना। जब अंदर की चीज़ नेगेटिव आ जाएगी तो अंदर की तरफ नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, इसका मतलब नेगेटिव तो रख नहीं सकती। और इसने कहा रियल नंबर में से 2 घटाओ, ये भी नहीं रख सकती, रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आ जाएंगे ना, तो 2 घटाने से मतलब क्या। तीसरा ऑप्शन है -1 और 2 के बीच में रखो। इसने कहा है कि -1 और 2 के बीच में रखो, और -1 और 2 को शामिल, बिल्कुल 2 को शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी कह रहा है 2 को शामिल नहीं करना चाहिए। इसने कहा कि -1 को भी शामिल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, -1 को शामिल करेंगे तब भी 0 मान आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर 0 रखेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, और माइनस की तरफ -1/2 रखेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, और 1/2 रखेंगे तो भी पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 26वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, 27वें क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि फंक्शन है वो 100π से 1000π से ये डोमेन है, और ये है को डोमेन -1 से 1 की फंक्शन एफ थीटा बराबर साइन थीटा है। तो -100π 1000π की संख्या क्या है जिसके लिए एफ थीटा बराबर 0 है। कोई बात नहीं, आपके पास डोमेन क्या है 100π, आपके पास को डोमेन क्या है 1000π, को डोमेन क्या है मेरे पास -1 से 1। एफ थीटा बराबर क्या दे रखा है साइन थीटा, ये डोमेन है और ये हमारे पास को डोमेन है, सही बात है। तो इसने कहा है कि एफ थीटा बराबर साइन थीटा दे रखा है, तो आपको निकालना है एफ थीटा का मान 0 है, ऐसे कितने वैल्यू है जिसमें एफ थीटा का मान 0 आता है। तो इसका मतलब डोमेन के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 100π 99π, इस प्रकार 0 की तरफ चलेगा, फिर पाई 2π, इस प्रकार 1000π की तरफ चलेगा। ये सब वैल्यू रखेंगे ना
तब एफ थीटा का मान 0 देगा, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन पाई का मान कितना होता है 0, साइन 100 पाई का मान कितना होता है 0, माइनस 100 पाई का मान कितना होता है 0, ये सब 0 देंगे। तो इसने कहा कि ऐसे कितने वैल्यू आएंगे, तो ऐसे वैल्यू कितने, देखो 100 तो यहाँ से यहाँ तक है, एक ये है, 1000 ये है, तो कुल मिलाकर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1101, और 1101 इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन हमारे पास सामने है। 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर हमारे को दे रखा है एक्स अपॉन एक्स, जी एक्स हमारे पास दे रखा है 1, एफ एक्स दे रखा है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे रखा हमारे पास 2 लॉग ऑफ एक्स, एफ एक्स हमारे पास दे रखा है 1, जी एक्स हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है एक्स, जी एक्स हमारे पास दे रखा है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। इससे आप इसने कहा है कि कौन है जो फलन बराबर होगा, फलन बराबर कब होगा, पहली बात बताओ, फलन बराबर तभी होगा जब उसके डोमेन और कोडोमेन भी समान हो। डोमेन और कोडोमेन भी समान होना चाहिए तभी फलन समान होगा, नहीं तो समान थोड़ी फलन होगा। इसमें देखो कोडोमेन क्या है, इसमें डोमेन में 0 नहीं लेना चाहिए तभी तो डिफाइन होगा, और इसने कहा कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, इसका मतलब इसमें भी डोमेन समान नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है, डोमेन के अंदर 0 नहीं लेना चाहिए ये कह रहा है, और यहां पर तो हम ले सकते हैं रियल नंबर में से, इसने कहा है कि डोमेन के अंदर रियल नंबर में से 0 ले सकते हैं, यहां पर रियल नंबर ले सकते हैं, कुछ भी रखो। अगले में देखो, अगले में इसको देखते हैं, तो इसको चलो इसको देख लेते हैं पहले। इसमें कह रहा है कि x का मान कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि x का मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि अंडर रूट लगाया हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत, समान फलन थोड़ी है। और यदि इसको देखें तो इसके अंदर भी लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर का मान 0 नहीं आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का मान पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर ये कह रहा है कि एक्स का मान पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर भी डोमेन समान कहाँ है, और इसके अंदर भी डोमेन सब समान है, इसके अंदर भी रियल नंबर, इसके अंदर रियल -1 से 1 के बीच में, इसके अंदर डोमेन समान है, बाकी किसी में डोमेन समान है ही नहीं, क्योंकि ये नंबर आ गया तो नंबर में डोमेन का डोमेन की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं ना, यहां पर डोमेन समान आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां हो गया। 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है log ऑफ साइन cos 2x प्लस tan 4x का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बच्चों आवर्तकाल ज्ञात करना है ना, आवर्तकाल, उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, जो फंक्शन जितनी बार रिपीट होता है वो, और उसके अगर थीटा में वो वैल्यू रखी है जो इसके मल्टीपल में जितने थीटा लिखे हुआ ना वो। अगर हम लोग बात करें फंक्शन एफ एक्स किस प्रकार डिफाइन है, log ऑफ cos 2x प्लस tan 4x। इसकी अगर मैं बात करूं आवर्तकाल की, इसकी आवर्तकाल की बात करूं, इसके आवर्तकाल की बात करूं, पीरियड की बात करूं, आवर्तकाल की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा, cos हर 2 पाई के बाद रिपीट होगा, tan हर पाई के बाद रिपीट होगा, यहां पर इसका आवर्तकाल हो जाएगा पाई और यहां पर हो जाएगा 2 पाई। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है, 2 मल्टीप्लाई में ना, तो वो डिवाइड कर दीजिएगा, यहां पर मल्टीप्लाई में 4 है तो ये डिवाइड कर दीजिए, इसमें इसका भाग देंगे तो पाई आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा पाई बटा 4, और अगर मैं पाई और पाई बटा 4 का एलसीएम निकाल दूं ना तो वो आंसर होगा, क्योंकि आवर्तकाल में अगर 2
टर्म्स हैं, तो उन दोनों का अलग अलग, उन दोनों का एलसीएम एक साथ निकालिएगा। अगर एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि पाई और पाई का तो एलसीएम निकालना है, अंशों का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, और नीचे हर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, 1 और 4 का एचसीएफ निकालना है। बट्टा बट्टी में अगर एलसीएम निकालना होता ना तो एलसीएम निकालना जो है पूछा वो ऊपर लिखो, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ऐसे निकालो। और पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, पाई। सही बात है ना। अरे भाइयों इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा ना, और पाई बटा 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा, और जो जिसका पाई उत्तर है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला 29वां हो गया। 30वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन है और रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ डिफाइन है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ पर ए बी सी नियत शून्यतर वास्तविक संख्या है जो सामान्यतः सही कथन है। बी स्क्वायर प्लस 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस 4ac का मान 0 बड़ा होना चाहिए, एफ इनवर्स 0 में 0 अंतर्विष्ट हो सकता है। ये कह रहा है कि 0 अंतर्विष्ट नहीं हो सकता है, कि इसका मान नेगेटिव वगैरह है, तो ये 0 अंतर्विष्ट है, नेगेटिव वगैरह अंतर्विष्ट नहीं हो सकता। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपको ध्यान है, तो इसमें विविक्तिकर का मान कितना होना चाहिए। विविक्तिकर आपको ध्यान है, अपन जैसे रेंज निकालते हैं तो डी का मान निकालते, डी का मान पॉजिटिव लेते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन इसने कहा है कि और उसके साथ देखा ए बी सी नियत शून्यतर वास्तविक संख्या, शून्य के अलावा, मतलब शून्य नहीं है, सी का मान शून्य नहीं है। जब सी का मान शून्य नहीं है तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष को कितने जगह कितने बिंदुओं पर काटेगा, 2 बिंदुओं पर काटेगा। अगर एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसका मतलब ये जीरो से कहाँ से गुजरेगा, 0 शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। अगला 31वां क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर हमारे को दे रखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका डोमेन निकालना। इसका जब इसका डोमेन निकालते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, डोमेन ये कह रहा है कि रियल नंबर होगा, कि रियल नंबर का नेगेटिव पार्ट होगा, कि रियल नंबर का पॉजिटिव पार्ट होगा, कि रियल नंबर 0 के अलावा होगा। ये तीनों ऑप्शन में कौन सा राइट होगा। इसमें अगर मान रख सकते हैं तो रियल नंबर का नेगेटिव मान रखें तो ये नेगेटिव कर देगा, और ये खुद पॉजिटिव कर देगा तो ये 0 कर देगा, और 0 डिफाइन नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव तो पक्की बात ही नहीं रख सकते। सही बात। आप रियल नंबर में नेगेटिव भी आता है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव मना कर रहा है, और 0 के अलावा रियल नंबर रख सकते हैं, ये भी गलत मना कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा बचा, यही ऑप्शन बचा, एक्स का मान पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए डिफाइन होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। 32वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन, एफ डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा ए की पावर एक्स। आपको पता लगाना है कि ये एक ही है, आच्छादक है नहीं, आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले एक ही पता लगाते हैं, तो ई एक्स का ग्राफ बनाए तो यहाँ पर ई एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 0 1 और 0 पर काटेगा, 0 और 1 पर काटेगा, और y बराबर ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। राइट, आपने इस एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींची, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा यहाँ खींची, यहाँ खींची, यहाँ खींची, यहाँ खींची, यहाँ खींची, केवल और केवल ये अनंत की तरफ जाएगा। राइट, जब ये अनंत की तरफ जाएगा तो प्रत्येक रेखा एक्स अक्ष इस लाइन जो y बराबर ई की पावर एक्स के ग्राफ को, प्रत्येक जो खींची गई एक्स अक्ष से समांतर रेखा है वो एक केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है। इसका मतलब एक बिंदु पर काटती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फलन होगा वो एक ही होगा। राइट, आच्छादक फलन, अगर आच्छादक फलन की जांच करें तो आच्छादक फलन किसे कहते हैं। आच्छादक फलन का मतलब यह होता है कि यदि कोई फंक्शन है, यदि कोई फंक्शन है जिसमें ये आच्छादक की बात करेगा, तो आच्छादक में मतलब y बराबर ई की पावर एक्स। राइट, इधर हम लोग x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, log y बराबर x, दोनों तरफ log ले लिया। इसका मतलब इस y के अंदर क्या रख नहीं सकते,
वाई के अंदर जीरो नहीं रख सकते, नेगेटिव नहीं रख सकते, और यहाँ पर कह रहा है कि रियल नंबर रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं आई। अगर रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फलन क्या है, ये फलन आच्छादक फलन नहीं है। क्योंकि रेंज के अंदर इसने कहा दिया रियल नंबर का पॉजिटिव पार्ट रखो केवल, बस नेगेटिव पार्ट रखना नहीं है, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव पार्ट आते ही वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन नंबर देखो। फंक्शन एफ एक्स बराबर tan 3x प्लस कॉस 4x का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। फंक्शन एफ एक्स बराबर tan 3x प्लस कॉस 4x, इसका आपको आवर्तनांक ज्ञात करना है। जब इसका आवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉस का आवर्तनांक और टेन का आवर्तनांक होता है पाई और कॉस का होता है 2 पाई, और जो इसके मल्टीपल में उसका डिवाइड करते हैं, जो इसके मल्टीपल में उसका डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड किया तो यहाँ आया पाई/3 और यहाँ आ गया पाई/2। अब इसका निकालेंगे अपन एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो लसब निकालेंगे तो पाई और पाई का लग जाएगा एलसीएम, और नीचे वाले का आ जाएगा एचसीएफ। 3 और 2 का एचसीएफ आ जाएगा, पाई और पाई का एलसीएम आ जाएगा पाई, और 3 और 2 में कॉमन क्या आ रहा है 1, इसका मतलब उत्तर क्या आएगा पाई। तो पाई उत्तर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33वें का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, पाई उत्तर राइट हो जाएगा, राइट। 34वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वें देखते हैं। 34वां क्वेश्चन देखो इस प्रकार का है, एफ एक्स बराबर x-1 बटा x+1 एफ 2x का मान ज्ञात करो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एफ एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास x-1 बटा x+1, ये बुक के अंदर दे रखी है। आपको निकालना है 2x का, मतलब x की जगह 2x लिखना है, 2x-1 2x+1। अब आपका ये ऑप्शन तो किसी में ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, सभी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसके अंदर ये डालो और इसके अंदर ये डालो, इसके अंदर डालते जाओ, जो ऑप्शन मैच होगा वो राइट हो जाएगा। समझ में आई बात? पुट करने पर तो सबसे पहले ऑप्शनों को चेक करते हैं। ऑप्शनों को चेक कैसे करते हैं? बाई ऑप्शन। ए ऑप्शन में दे रखा है एफ एक्स प्लस 3 बटा एफ एक्स प्लस 1। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x+1 बटा x-1 बटा x+1, ठीक है। x-1 बटा x+1 प्लस 3 बटा 1 एफ x-1 बटा x+1 प्लस 1 बटा 1, एलसीएम कितना आ जाएगा x+1 ऊपर आ जाएगा x-1 प्लस 3x प्लस 3 नीचे आ जाएगा x+1, और यहाँ आ जाएगा x-1 प्लस x में प्लस 1, इसमें से ये कट गया तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ आ रहा है 4x प्लस 2 और नीचे की तरफ आ रहा है 2x। आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए क्या, गलत बात। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में एफ एक्स प्लस 1 और एफ एक्स प्लस 3, एफ एक्स की वैल्यू ये रखो, तो यहाँ पर जैसे ये रखेंगे तो x-1 बटा x+1 प्लस 1 बटा 1, x-1 बटा x+1 3 बटा 1, एलसीएम लेंगे x+1 तो ऊपर बचेगा x-1 बटा x+1, नीचे ये एलसीएम लेंगे x-1 बटा 3x प्लस 3, और यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा 4x प्लस 2। ये भी गलत बात है, ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 अगले को देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 3f(x) प्लस 1 बटा f(x) प्लस 3। एफ एक्स का मान कितना दे रखा है 3 इंटू x-1 x प्लस 1 प्लस 1/1 x-1 x प्लस 1 प्लस 3/1। ऊपर वाले में एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस x प्लस 1, और नीचे की तरफ x प्लस 1 कॉमन एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x-1 प्लस 3x प्लस 3, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा 4x माइनस 2, नीचे की तरफ आ जाएगा 4x प्लस 2,
दो ऊपर वाली कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1, और लाना क्या था 2x माइनस 1, 2x प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां हो गया, 33वां हो गया, 34 हो गया, 35वां। 35वें क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि 5x का मान दे रखा है हमारे पास cos ऑफ log ऑफ x। आपको निकालना क्या है कि 5 ऑफ एक्स वाई प्लस 5 ऑफ एक्स बाई वाई बटा 5 ऑफ एक्स माइनस एक्स 5 ऑफ वाई, इसका मान निकालना है। तो बहुत ही लॉजिक तरीके से अगर क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई बटा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फॉर्मूला था 2 कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस सॉरी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस ए कॉस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस ए का मान कितना है लॉग ऑफ एक्स, कॉस बी का मान कितना है लॉग ऑफ वाई, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई, इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, उत्तर कितना आया मेरे पास। तो समझ में आएगी नहीं ये बात। 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें। 36 क्वेश्चन नंबर की देखें तो यहाँ पर हमारे पास एफ महत्तम पूर्णांक फलन है, जी मापांक फलन है, यानी एफ एक्स का मान तो है महत्तम पूर्णांक फलन है और जी एक्स का मान है मापांक फलन। इस प्रकार आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, आपको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, इन दोनों को निकालना है मेरे को। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी ऑफ एफ एक्स निकालूंगा। जब मैंने जी ऑफ एफ एक्स निकालने की कोशिश की तो जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है मापांक ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन, उसके बाद उसका जी फंक्शन कह रहा है कि एक्स का मॉडुलस बना दीजिएगा, तो इसका मॉडुलस बना दो, राइट। तो ये किसका मान है जी ऑफ एफ। आप फॉग ये निकालोगे एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो एफ एक्स को लिखा हुआ जी एक्स को लिखा हुआ मॉडुलस एक्स, तो यहाँ लिखूंगा एफ ऑफ मॉडुलस एक्स, और फंक्शन में एक्स की जगह मॉडुलस लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए ग्रेटेड इंटीजर मॉडुलस ऑफ एक्स। ये किसका मान है फॉग। गॉफ का मान ये, फॉग का मान ये, जहां पर भी गॉफ यूज होगा तो यहाँ करेंगे, फॉग यूज होगा तो यहाँ करेंगे। अब आपको पहला ऑप्शन बाई ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में जी ऑफ एफ -5/3 माइनस एफ ऑफ जी -5/3। फॉग का मान कितना है देखो, गॉफ यूज करेंगे ये, और गॉफ को लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ग्रेटेड इंटीजर 5/3 माइनस का और उसका मॉडुलस, माइनस फॉग को करेंगे ये ग्रेटेड इंटीजर मॉडुलस ऑफ 5/3 और उसका मॉडुलस, और ग्रेटेड इंटीजर है तो यहाँ पर -2/3 -1 से तो ज़्यादा ही आएगा, -1 से ज़्यादा आएगा और 2 से कम आएगा, तो इसका ग्रेटेड इंटीजर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव मान आएगा, और पॉजिटिव मान मतलब 1 से ऊपर आएगा, और 1 का ग्रेटेड इंटीजर 1 ही होता है, और इसको पॉजिटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 1।
और लाना क्या था 1, इसका मतलब ये तो सही है। दूसरे में लिखा है गॉफ ऑफ 5/3, फॉग ऑफ 5/3। गॉफ को कैसे लिखेंगे? गॉफ को लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ग्रेटेड इंटीजर मॉडुलस माइनस ग्रेटेड इंटीजर मॉडुलस ऑफ ग्रेटेड इंटीजर। तो इसको चेक करेंगे तो इसका 5/3 का ग्रेटेड इंटीजर कितना हो जाएगा 1 का मॉडुलस, 1 का 5/3 का मॉडुलस से पॉजिटिव कर दिया और 5/3 का वापस ग्रेटेड इंटीजर कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 कितना आना चाहिए 0, और ऑप्शन में कितना लिखा हुआ है 0, इसका मतलब ये भी सही है। तीसरे में लिखा हुआ f -1 माइनस प्लस 2 इंटू जी ऑफ -1 का मान कितना आता है? ऐप की डेफिनेशन थी इसकी ग्रेटेड इंटीजर, इसका मतलब 1 का ग्रेटेड इंटीजर कितना हो जाएगा, और जी का मतलब उसको पॉजिटिव बनाओ, और जी का मतलब 1 का पॉजिटिव कितना हो जाएगा 1, 1 -1 का ग्रेटेड इंटीजर -1 ही होता है, ये 2 माइनस 1 कितना आना चाहिए 1, ये भी सही बात है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? चौथा कौन सा है? एफ ऑफ 1 2 इंटू जी ऑफ 1। एफ ऑफ 1 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। 2 इंटू 1 को कैसे लिखेंगे? जी का ग्रेटेड इंटीजर नहीं है, इसका है मॉडुलस, और इसको 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 कितना आना चाहिए 3, और आया कितना 1, इसका मतलब ये गलत है, चौथा ऑप्शन ये गलत होगा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 पे अब चलते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37वां एफ डिफाइन अ रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक्स बराबर हमारे को दे रखा है x² + 1। इसकी आपको रेंज निकालनी है। जब इसकी रेंज निकालनी है तो डियर स्टूडेंट, अगर इसकी रेंज आप निकालने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसको y की टर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। x का मान इसको y के बराबर मान लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा x² + 1। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा yx² + y बराबर x²। इसको इधर गुणा करेंगे तो yx² - x² बराबर हो जाएगा माइनस का y, x² बराबर y -1 बराबर -y, x² बराबर हो जाएगा -y/y -1, x² बराबर हो जाएगा y/1 - y, x बराबर हो जाएगा √y/1 - y। इसका मान निकालना है। अब बताओ इसके अंदर आप सब कुछ रख सकते हैं, केवल एक नहीं रख सकते। इसका मतलब रियल नंबर में से सब कुछ रख सकते हैं लेकिन एक नहीं रख सकते। एक रखते ही इसको नॉट डिफाइन कर सकते हैं। आपको किस तरह सब कुछ रख सकते हैं? ये बात तो गलत है। हाँ बिल्कुल गलत। ऑप्शन से देख लो ना, ये डिफाइन कब कब होता है, देखो इसको देख लो। इन दोनों के बीच में एक को शामिल किया इसमें, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पक्का ही बात। इसमें 0 को शामिल किया, 0 शामिल करने पर कोई फर्क पड़ता है क्या? 0/0 0 0 कोई दिक्कत नहीं करेगा। एक को शामिल नहीं करना चाहिए, इसमें एक को शामिल नहीं किया, इसका मतलब ये राइट है। इसमें रियल नंबर का नेगेटिव पार्ट ले लिया। नेगेटिव पार्ट में तो क्या होता है एक्चुअली, ऊपर यहाँ नेगेटिव पार्ट लेंगे तो नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, बाकी बात सही बात है ना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास है 38वां क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन। 38 मिनट हो गए और 38 क्वेश्चन चल रहे हैं, 38वां क्वेश्चन चल रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, एफ एक्स का मान दे रखा है log ऑफ एक्स, राइट। अगला अगर हम लोग बात करें इससे तो यहां पर इसका मान कितना होना चाहिए? log के अंदर जो भी कंटेंट होता है ना उसका मान, ये log के अंदर आ रहा है ना, इसका मान क्या होना चाहिए? x का मान, ये log के अंदर जो भी मेरे कहने का मतलब इसका मान 0 से बड़ा ही होना चाहिए। इसको डिफाइन होने के लिए log के अंदर जो कंटेंट आता है उसका मान क्या होना चाहिए? log ऑफ x का मान क्या होना चाहिए? मतलब ये चीज log ऑफ x का मान 2 बार log ऑफ
एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं, खुद नहीं होना चाहिए। अब इस लॉग को हटाना तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लूंगा, तो ये लॉग हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 0। e की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। अब वापस इस लॉग को हटाना, मेरे को तो x का मान चाहिए ना, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल, दोबारा और लॉग e की पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या होना चाहिए? e से बड़ा होना चाहिए और e शामिल नहीं होना चाहिए, e से अनंत की तरफ चलना है। e से अनंत की तरफ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। 39 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 39 देखा हुआ है, एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसका आपको निकालना है मेरे पास रेंज। जब इसकी रेंज निकालनी है मेरे पास, तो इसकी रेंज कितनी आएगी? रेंज मतलब निकालना रिजल्ट्स। अगर इसकी डोमेन की पहले बात करूं मैं, इसका डोमेन कितना होगा, तो इसका अगर डोमेन निकालने की कोशिश करूंगा ना मैं, तो इस डोमेन का मतलब ये एक्स का मान क्या रख सकते हैं, तो इस डोमेन का निकालूंगा तो रियल नंबर में कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रख सकते, 0। आप बोलोगे सब नेगेटिव कैसे रखेंगे? अरे नेगेटिव रखेंगे तो ये मॉडुलस लगाया ना, ये पॉजिटिव कर देगा उसको, समझे बात को? इसका मतलब डोमेन में रियल नंबर रख सकते हैं केवल 0 को छोड़कर। रेंज क्या आएगी? रेंज एंड रिजल्ट, जब इसके अंदर x पुट आउट करेंगे तो रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? जब आपने इसका मान 1 रखा तो x का मान क्या 1 रखेंगे, तो यहाँ पर लोग 1 का मान कितना आएगा? 0। तो ये 0 से लगाकर इन्फिनिट तक आएगा। तो 0 से इन्फिनिट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, 40वां क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स बराबर हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस 2x प्लस 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 1 अपॉन 2। डोमेन निकालना। डोमेन का मतलब आपको पुट आउट करना है जो वैलिड है वो। आपने इन दोनों के बीच में 0 पुट आउट किया, तो 0 के लिए ये भी वैलिड, 0 के लिए ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। तो जिसके अंदर 0 शामिल नहीं है वो हटा दो, 0 सभी के अंदर शामिल है। 1/2 लेके देखिए, तो 1/2 ले लिया तो यहाँ पर 1/2 ले लिया तो 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर 1/2 ले लिया तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 3/2 माइनस 1/2। 3 मतलब डेड में से 1 गया पीछे, कितना 1/2 रहेगा। तो 3 साइन इनवर्स, डेड का मतलब होता है डेड माइनस 1/4 हो जाएगा। डिफाइन है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। अगर हम लोग बात, इसका मतलब कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। 1/2 जो शामिल नहीं करा उसको हटाओ, 1 ये शामिल नहीं करे इसको भी हटाओ, 1/2 इसमें भी शामिल नहीं करे इसको भी हटाओ। अब इन दोनों में से होगा 1/2 देख लिया, और ये 1 कह रहा है, 1 से 1/2 के बीच में माइनस 1/3 के बीच में होगा। अपन 3/4 को देख लेते हैं। 3/4 इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है 3/4। भाई एक बार ये तो देखो, इसमें देखो -1/3 से लगाकर 1/2 तक है, और दूसरा हमारे पास पॉइंट है -1/3 से 1 के बीच में। तो ये 1/2 से शुरू होकर 0 की तरफ चलेगा, ये 1 से शुरू होकर 0 की तरफ चलेगा, तो यहाँ पर इसके बीच में 3/4 आएगा, उसके बाद 1/2 आएगा। इसका मतलब 3/4 इसके अंदर तो है, इसके अंदर नहीं। अपन 3/4 से टेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर 3/4 रखा तो यह कितना हो जाएगा? 1 - 2 × 3/4, 2 बार कटा तो 1 - 3/2 मतलब 1 माइनस डेड। 1 माइनस डेड क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नॉट डिफाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? जो ये ले रहा वो गलत। तीसरा ऑप्शन कौन सा बचेगा? ये बचेगा। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन हो गए थे हमारे पास। अगले क्वेश्चन आगे करेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियो को देखें तो उससे पहले आप इसको आगे की तरफ फैलाएं और आगे की तरफ इसको फॉरवर्ड करें, ताकि कई स्टूडेंट तक इसको पहुंचानी है।
ये एनडीए के लिए भी फ़ायदेमंद है, बहुत सारी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद है।